वेलकम आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। तो आज हम लेके आ गए हैं सेशन 30 पार्ट 19 में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जो रूट्स हम पढ़ने वाले हैं, फ्रेटर फ्रेट्रेस ब्रदर जो हम पढ़ चुके हैं, सोरॉर सिस्टर, उक्सोर वाइफ, मेरिटस हस्बैंड, रेक्स रिगिस किंग। आई थिंक ये यहाँ तक हम पूरा पढ़ चुके हैं। उसके बाद मेनिया मैडनेस जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि मेनिया का मतलब मैडनेस होता है। मोनोस मतलब वन, एक् मतलब नाउन सफिक्स है जिसका मतलब होता है वन हु। आप हमेशा याद रखना एक् हमारा नाउन सफिक्स होता है जिसका मतलब होता है वन हु। जो ए एल है हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है। दिप्सा हमारा रूट वर्ड है जिसका मतलब है थर्स्ट। आप सोचते होगे रूट वर्ड का यूज़ क्या होता है। ये रूट वर्ड का मतलब है कि ये आपके अगर कहीं पे वर्ड के स्टार्टिंग में, लास्ट में या वर्ड के एंड में आता है या बीच में आता है, इसका मतलब इस वर्ड, ये जो वर्ड यहाँ पे आने वाला है आपके वर्ड में, ठीक है, ये जो रूट आपके वर्ड में आने वाला है उसका मतलब कहीं ना कहीं इससे रिलेट होगा ही होगा। मतलब दिप्सा का मतलब थ्रस्ट से रिलेट होगा ही होगा, ठीक है। क्लैप्टी मीन्स थीफ, पायरोज मतलब फायर, इंसेंडो इंसेंसस मतलब टू सेट फायर। इन सबको अच्छे से देखना, ठीक है। आर्डो एंड आर्सस मतलब टू बर्न, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और ये बहुत अच्छा सेशन है। उसके बाद मेगा का मतलब ग्रेट, लार्ज, बिग। फोन का मतलब साउंड, ठीक है। सटायरोस का मतलब सटायर। निम्फ का मतलब ब्राइट। क्लॉस्ट्रम का मतलब एनक्लोज प्लेस। एगोरा का मतलब मार्केट प्लेस। एक्रॉस का मतलब हाईएस्ट। एक का मतलब एडजेक्टिव सफिक्स। एंड फोबिया जहाँ पे भी आ गया मतलब कोई फॉरवर्ड, ड्रीड मतलब किसी से बहुत ज़्यादा डरना, फियर होना किसी चीज़ का। प्री मतलब बिफोर, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड। अब जो वर्ड्स में पढ़ने वाले हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेटरनाइज, फ्रेटरनाइजेशन, फ्रेटर्नल, फ्रेटर्निटी, सोरोरिटी, उक्सोरियस, उक्सोरियल, ओके, उक्सोरियल। एंड फिर उसके बाद मेरिटल, एक्स्ट्रा मेरिटल, प्री मेरिटल, रिजल, याद रखना रिजल, रिजिलिटी, रिजेलिया। नेक्स्ट मोनोमेनिया, मोनोमेनियक, मोनोमेनियकल, डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनियक, डिप्सोमेनियकल। क्लैप्टोमेनिया, क्लैप्टोमेनियक, क्लैप्टोमेनियकल, ठीक है। पिरोमेनिया, पिरोमेनियक, पिरोमेनियकल। ये वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं और आपको सुनने में लग रहे होंगे बड़े अलग से, मतलब नए नए से वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इंसेंडियरिज्म, इंसेंडियरी, आसन, आसनिस्ट, मेगलोमेनिया, मेगलोमेनियक, मेगलोमेनियकल। निम्फोमेनिया, निम्फोमेनियक, निम्फोमेनियकल, ठीक है। सटायरोमेनिया एंड सटायरियसिस, ओके। चलिए जी अपना, अच्छा सॉरी और भी है क्लास्ट्रोफोबिया, ठीक है। क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोब, क्लास्ट्रोफोबिक। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एग्रोफोबिया, एग्रोफोब, एग्रोफोबिक, एक्रोफोबिया, एक्रोफोब एंड एक्रोफोबिक। अब हमारा सेशन स्टार्ट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेटरनेस। अब हम देख चुके हैं फ्रेटर का मतलब ब्रदर होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये ब्रदर से रिलेटेड होगा। तो फ्रेटरनेस, फ्रेटरनाइज का मतलब होता है ब्रदरली रिलेशनशिप होना, ठीक है। फ्रेटरनाइज का मतलब होता है ब्रदरली रिलेशनशिप होना। फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल मतलब होता है ब्रदरली होना। ब्रदरली इसका मतलब है ट्विंस होना, क्या होना, ट्विंस होना, ओके ओके। लेकिन ब्रदरली होंगे, ट्विंस ब्रदर्स होंगे, ठीक है। सोरोरिटी, वुमेंस की ऑर्गेनाइजेशन को सोरोरिटी बोलती हैं, सोरोरिटी बोलते हैं, ठीक है। उक्सोरियस, उक्सोरियस का मतलब होता है मैन का एक्सेसिव वर्शिप करना अपनी वाइफ को, भले ही उसकी जो डिमांड्स है वो आउटरेजियस क्यों ना हो, ठीक है। मतलब वाइफ की हर डिमांड को पूरे करने वाले को हम बोलेंगे उक्सोरियस। क्या बोलेंगे, उक्सोरियस। मतलब उस मैन को हम उक्सोरियस बोलेंगे। हैंड पैक्ड का मतलब होता है हस्बैंड जो डोमिनेट हो रहा है वाइफ से, बड़ा अजीब सा वर्ड है, ठीक है। फिर भी वही ओके, वाइड स्प्रेड है ये भी वर्ड, ठीक है। हैंड पैक्ड, हस्बैंड डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ। नाउन है उक्सोरियसनेस, नाउन है हमारा उक्सोरियसनेस। उक्सोरियल का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो क्या बताता है, जो बिफिट करती हैं वाइफ की ड्यूटीज़ को, ये प्रिविलेजेस को, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सोरियल ड्यूटीज़ या प्रिविलेजेस। अब देखो करेक्टरिस्टिक और बिफिटिंग ऑफ वाइफ लाइक ऑक्सोरियल ड्यूटीज़ प्रिविलेजेस, कि हाँ भाई ये जो है ये वाइफ का काम है कि वो ये करेगी, वो ये करेगी, वो ये करेगी, तो उस काम करने को हम बोलते हैं, जो वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेनली वाइफ के काम करने में ही आ रही हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑक्सोरियल। क्या बोलते हैं, ऑक्सोरियल। इसके बाद है मैरिटल, भी मैरिटल हम सबको पता है मैरिज रिलेशनशिप को बोलते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अपने आप ही वर्ड बता रहा है कि मैरिज के अलावा कोई और रिलेशनशिप को कैरी ऑन करना। प्री मैरिटल, ठीक है, प्री मैरिटल का मतलब होता है शादी से पहले रिलेशनशिप होना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा टायरानोसोरस रेक्स। अब टायरानोसोरस रेक्स बड़ा अच्छा सा वर्ड है। टायरानोसोरस रेक्स का मतलब क्या है, किंग ऑफ द टायरन लिजार्ड्स, ठीक है, लाइक डायनासोर्स, लाइक डायनासोर्स। टायरानोसोरस रेक्स मतलब किंग ऑफ द टायरन लिजार्ड्स लाइक डायनासोर्स, की डायनासोर्स के जो किंग
होंगे उनको हम बोलते हैं टायरानोसोरस रेक्स, क्योंकि रेक्स का मतलब किंग होता है, ठीक है। उसके बाद रीजल, रीजल का मतलब होता है रॉयल होना, मैग्निफिसेंट होना, स्प्लेंडेड होना, ठीक है। रॉयल होना, मैग्निफिसेंट होना, स्प्लेंडेड होना। जो हमारा नाउन है, नाउन होगा रिजिलिटी, रिजिलिटी का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है रिजेलिया, मतलब ड्रेस ऑफ अ किंग। रिजेलिया मतलब ड्रेस ऑफ अ किंग, रिजेलिया मतलब क्या होता है, ड्रेस ऑफ अ किंग। तो याद रखना, रीजल मतलब कोई किसी चीज़ का रॉयल, मैग्निफिसेंट एंड स्प्लेंडेड होना मतलब बहुत शानदार तरीके से। यहाँ पे देखो आपका रेग आ रहा है, रेग, तो रेग और रेगिस हमारा किंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑफकोर्स ये पूरा का पूरा किंग से रिलेट है, मतलब बहुत वेल्दी होना को हम रिजल बोल सकते हैं। नाउन होगा रिजिलिटी, और अगर हम रिजल के प्लूरल फॉर्म पे जाएंगे तो उसको बोलते हैं रिजेलिया, और रिजेलिया का पूरा मीन्स चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रेस, ठीक है, किसकी, किंग की। ड्रेस किसकी, किंग की, जो ऑफ कोर्स वो भी रॉयल मैग्निफिसेंट होती है बहुत ज़्यादा, ओके। तो उसके बाद है मोनोमेनिया। अब देखो, मोनो का मतलब हमने पढ़ा था वन होता है, ठीक है, मोनो का मतलब वन होता है, और मेनिया का मतलब होता है मैडनेस या क्रेजीनेस, ठीक है। तो मोनोमेनिया का मतलब क्या है, वन मैडनेस, या फिर आप बोल सकते हो वन ट्रैक माइंड। अब हम क्यों बोल सकते हैं वन ट्रैक माइंड, सबसे पहले किसी भी चीज़ के लिए एबनॉर्मल ऑब्सेशन होना, ठीक है, किसी एक चीज़ के लिए, क्योंकि मोनो है मतलब वन से रिलेट तो होना ही होना है, और किसी ना किसी चीज़ की मैडनेस होना है, तो किसी एक चीज़ पे बिल्कुल अटक जाना। किसी किसी की हैबिट होती है कि जब तक एक काम ना हो जाए ना वो कुछ और करेंगे नहीं, तो वन ट्रैक माइंड होना ये एक्चुअल में एक नेगेटिव आपका पूरा का पूरा वर्ड है, जो किसी की डीमेरिट को दिखा रहा है, ठीक है। एबनॉर्मल ऑब्सेशन इन रिस्पेक्ट टू वन पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद है डिप्सोमेनिया। अब हमने पढ़ा था डिप्सो का मतलब क्या है, थ्रस्ट, तो डिप्सोमेनिया होता है मॉर्बिड कंपल्शन, किस चीज़ का, अल्कोहलिक बिवरेजेस का, ठीक है। डिप्सोमेनिया हम किसको बोलेंगे, जिसको बहुत ज़्यादा थ्रस्ट है ड्रिंक मतलब अल्कोहल लेने की, तो मॉर्बिड कंपल्शन टू कीप एन ऑब्जर्विंग अल्कोहलिक बिवरेज, ओके, डिप्सोमेनिया, या फिर आप बोल सकते हो अल्कोहलिज्म, ठीक है, अल्कोहलिज्म। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है आपका डिप्सोमेनियकल, एडजेक्टिव है डिप्सोमेनियकल। उसके बाद है क्लैप्टी। क्लैप्टी हमने रूट वर्ड देखा था जिसका मतलब होता है थीफ, तो क्लैप्टीमेनिया, ठीक है। क्लैप्टोमेनिया का मतलब क्या होगा, क्लैप्टोमेनिया एक तरीके से आपको क्या करना है, दूसरों की चीज़ें लेनी है लेकिन आपको उसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना, मतलब एक तरीके से सिर्फ किसी चीज़ की मैडनेस है, आपके लिए वो काम कोई यूज़फुल नहीं है, आप क्या करोगे, उस चीज़ को चुराओगे, रख दोगे, और आपको पता भी नहीं है वो चीज़ आपके पास है, ठीक है। सो अर्क टू टेक अनदर्स पोजेशंस मोर ऑफन अ फीमेल देन अ मेल, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये क्या होती हैं, ये फीमेल्स होती हैं, मेल्स नहीं होते हैं, जिनको मतलब ये जो क्लैप्टोमेनिया है, मेनली वर्ड आपका यहाँ पे फीमेल को बोला जा रहा है, यहाँ पे ज़्यादातर फीमेल्स के लिए ये बोला जाता है। शी कैरीड अवे नेवर लुक एट इट अगेन, ठीक है, बस वो ले जाएगी वहाँ से, लेकिन उसको कभी भी वो देखेगी, मतलब उसे पता ही नहीं होगा कि वो चीज़ उसके पास है, तो उसको हम बोलते हैं क्लैप्टोमेनिया, मतलब एक मॉर्बिड कंपल्शन होना किसी चीज़ को चुराने का, ठीक है, भले आप उसको यूज़ ना करो। उसके बाद पायरोस का मतलब होता है फायर, रूट वर्ड है हमारा, हमने अभी मतलब ये रूट वर्ड्स देख लिए हैं। आर्डो आर्सिस का मतलब होता है टू बर्न, इंसेंटो इंसेंसस का मतलब होता है टू सेट फायर। तो ये तीनों रूट से बहुत मतलब सिमिलर से वर्ड्स बनते हैं, लेकिन आपको उनका डिफरेंस पता होना चाहिए, तो देखते हैं, ठीक है। पिरोमेनिया, पिरोमेनिया का मतलब क्या होता है, किसी की प्रॉपर्टी में, अब मेनिया है मतलब पागलपन के लिए कुछ चीज़ की जा रही है, अब पिरो का मतलब, पायरोस का मतलब होता है फायर, ठीक है, तो पायरोस का मतलब फायर और मेनिया का मतलब भी मैडनेस, तो अपनी पागलपंती के लिए किसी की प्रॉपर्टी में आग लगाने को हम बोलते हैं पिरोमेनिया, मतलब जस्ट फॉर द थ्रिल या फिर बस ऐसे ही बस वही खुश होना था उस इंसान को, इसलिए। तो पिरोमेनिया मैडनेस होना, किसी की प्रॉपर्टी को फायर फायर सेट कर देना, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी पे। उसके बाद है इंसेंडियरी। इंसेंडियरी क्या है, ये एंटी सोशल एंड यूजुअली फायर्स फॉर रिवेंज। अब यहाँ पे क्या होता है, किसी से रिवेंज के लिए, ठीक है, किसी से रिवेंज के लिए क्या करना भाई, फायर सेट कर देने को हम बोलते हैं इंसेंडियरी। डिफरेंस समझना, यहाँ पे मेनिया मैडनेस के लिए जस्ट फॉर द थ्रिल हम कर रहे हैं, इंसेंडियरी में हम रिवेंज के लिए करते हैं। एंड आसोनिस्ट, ठीक है, आसोनिस्ट बर्न फॉर मनी, आप मनी के लिए किसी चीज़ को जला रहे हो, ठीक है। आसोनिस्ट, तो देखो जो आपका आर्डो एंड आर्सिस होता है टू बर्न मतलब जलाना, जलाना किस चीज़ के लिए, मनी के लिए, ये ना रिवेंज है ना थ्रिल है। आर्सोनिस्ट आप करोगे तो क्या होगा जी, उसका मतलब कि आप मनी के लिए किसी चीज़ को बर्न कर रहे हो, मतलब वही प्रॉपर्टी, सॉरी, ठीक है। अब चलिए जी आगे देखते हैं। मेगास का मतलब ग्रेट बिग, हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मेगलोमेनिया। मेगलोमेनिया का मतलब क्या है, मॉर्बिड कंपल्शन और यू कैन से डिल्यूजन, ठीक है। पावर एंड ग्रैंडियर का मतलब बहुत ज़्यादा पावर होने का, मैडनेस, कि मेरे पास इतना पावर होना चाहिए, इतना ग्रैंडियर होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम मेगलोमेनिया। क्या बोलते हैं, मेगलोमेनिया। उसके बाद निम्फ। निम्फ का जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है ब्राइट, ठीक
ठीक है। तो निम्फोमेनिया मॉर्बिड इंसेसेंट ऑन पार्ट ऑफ फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, मतलब कि जस्ट मैडनेस के लिए फीमेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए यूज़ करने को हम बोलते हैं निम्फोमेनिया। क्या बोलते हैं? निम्फोमेनिया। उसके बाद है सटायरोस। सटायरोस क्या होता है? इसका मतलब होता है सत्यड़। अब ये जो सटायर क्या होता है? सटायर होता है नोटोरियस फॉर लीचरी, मतलब फेमस हो जो इंसान वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए या फिर जिसका दिमाग पागलों वाला हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सटायर। तो जो सटायरोमेनिया होता है वो होता है मॉर्बिड इंसेसेंट डिज़ायर और पार्ट ऑफ मेल, ठीक है। जैसे निम्फोमेनिया में भाई फीमेल के लिए तो यहाँ पे उसी चीज़ को मेल में बोल दिया है कि मेल के लिए होना मॉर्बिड कंपल्शन, ठीक है। अब सटायरियसिस, जो सटायरियसिस होता है, सटायरियसिस या सटायरोमेनिया दोनों में से आप कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, बस ये है कि सटायरियसिस से आपको पता नहीं चलेगा कि किसी चीज़ का पागलपन है, बट सटायरोमेनिया से आपको पता चल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स हैं। सटायर का मतलब नोटोरियस फॉर लीचरी। उसके बाद फोबिया का मतलब आपको सबको पता है, मुझे पता है कि फियर होता है। अब हम पढ़ते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ क्राउड, ठीक है। कैसे? क्लॉस्ट्रम हमने देखा, ये जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है एनक्लोज्ड प्लेस, ठीक है। जो क्लॉस्ट्रम हमारा रूट वर्ड है इसका मतलब होता है एनक्लोज्ड प्लेस। तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? क्लास्ट्रोफोब, ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोब। और एडजेक्टिव होगा हमारा क्लॉस्ट्रोफोबिक। एडजेक्टिव क्या होगा? क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो जिसको डर हो किससे? क्राउड से, ठीक है, किससे डर हो? क्राउड से डर हो, उसको हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। एगोरा मतलब मार्केट प्लेस होता है, ठीक है, मतलब ओपन स्पेसेस से आपको डर लगना। ओपन स्पेसेस से आपको क्या लगना? डर लगना। एग्रोफोबिया मतलब कहीं पे मार्केट प्लेस, भाई बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस होता है, बहुत जगह होती है, उसको हम बोलेंगे एग्रोफोबिया। और एक्रोस जो है हमारा रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट। उससे हमें हमारा वर्ड मिला एक्रोफोबिया, ठीक है। वो एगोराफोबिया था, ये एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब हाई, जैसे बोलते हैं ना कि जो मतलब सॉरी यार हाईएस्ट प्लेसेस से फियर होना, कि मतलब जैसे होता है ना कि आप कहीं ऊंची जगह पे चले गए तो नीचे देखने में आपको डर लगता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। कि किसी जैसे बड़ी डिपार्टमेंट, मतलब जैसे कोई फ्लैट है तो आप 15th में चले, 15th अपार्टमेंट में चले गए हो, ठीक है, 15th फ्लैट पे चले गए हो, तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो उसको एक्रोफोबिया बोला जाएगा, जिसको डर लगता होगा, मतलब हाई प्लेसेस से डर होना। रिफ्यूज़ टू गो ऑन टू रूफ और लुक आउट ऑफ विंडो फ्रॉम हायर फ्लोर्स, ठीक है, हायर फ्लोर से डर लगना, जो मतलब हाईएस्ट पोजीशन पे आप चले जाते हो। तो जी आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त, ठीक है। बस यही उम्मीद कर रही हूँ जी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि इतनी जल्दी मतलब अभी हो नहीं रहा है चैनल अप ग्रो, तो मैं चाहती हूँ आप मेरी हेल्प करो इसमें। ओके, थैंक यू सो मच।